बहुत कम वक्त बचा है बॉम्ब फटने में। अगर ये डिफ्यूज नहीं हो पाया तो नहीं, जो भी हो मैं मल्हार जी और बाकी लोगों को तो बचा ही सकती हूँ ना। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए ना। हटो, मेरे पास बॉम्ब है, मेरे ऊपर बॉम्ब बना हुआ है। हटो हटो सब। कल्याणी, कल्याणी, शांत रहिए। कल्याणी, 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 मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कल्याणी, आई मेरे बात बता रहा है। आई हटो, जाओ यहाँ से। नहीं कल्याणी, नहीं कल्याणी, नहीं। हटो, दूर हटो सब। कल्याणी, कल्याणी, मल्हार, मल्हार, कल्याणी को बचाओ। मल्हार, कल्याणी को बचाओ। कल्याणी, दूर हटो, इसमें बॉम्ब है। कल्याणी, कल्याणी रुको। नहीं नहीं मल्हार जी, आपकी जान को मैं खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। जाइए यहाँ से, जाइए। कल्याणी रुको। कल्याणी, 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 टैक्सी, चलिए उसके पीछे चलिए। भैया थोड़ा तेज चलाइए ना। मल्हार जी नहीं, मल्हार जी, मल्हार जी नहीं, मल्हार जी, मल्हार जी, कल्याणी, रुको। मल्हार जी नहीं, कल्याणी, मल्हार जी, रुको। चुपचाप मल्हार खड़ी जी, रहो। मल्हार जी मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे जाने दीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दे कल्याणी, चुपचाप खड़ी रहो। सकती। मल्हार जी प्लीज, बहुत कम वक्त बचा है मल्हार जी। कल्याणी, कल्याणी, मल्हार जी जिंदा चुप।
क्या करने जा रही थी तुम? बॉम्ब स्क्वाड वाले बॉम्ब डिफ्यूज करने ही वाले थे और तुम वहां से भाग आई। समझती क्या हो तुम अपने आप को? कल्याणी, तुम्हें पता है तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। गर्व है मुझे अपनी बेटी पर कि वो बेवकूफ है। अपनी जान खतरे में डालकर किसी और की जान बचाना बेवकूफी है ना? तो हाँ, मुझे खुशी है कि मेरी बेटी बेवकूफ है। जो आदमी उसके साथ सीधे मुंह बात तक नहीं करता, उसकी जान बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा उठाना बेवकूफी है ना? तो मुझे खुशी है कि मेरी बेटी बेवकूफ है। पर शायद तुम कल्याणी को पहचान ही नहीं पाए, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह से पहचानती हूँ। हम दोनों के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। शायद ये बेवकूफी की डोरी है जो हमें एक दूसरे से बांधती है। और आज उसने जो कुछ किया ना, उसके लिए मुझे उस पर गर्व है। अरे डर गई थी वो कि कहीं तुम्हारे लोग उस बॉम्ब को अक्रिया नहीं कर पाते ना, तो उन लोगों के साथ साथ तुम्हारी जान भी खतरे में होती। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, उन लोगों में कोई भी 18 साल की लड़की मेरी बेवकूफ बेटी जितनी हिम्मत नहीं दिखा पाती, समझे तो? काश कल्याणी, काश तुम्हारी जगह कोई ऐसा इंसान होता जिसने मुझे बेवकूफ बना के मेरी जिंदगी बर्बाद ना की होती, तो उसको मैं गले लगा के शुक्रिया अदा करता। क्या जरूरत थी आपको मरार जी के सामने मेरी साइड लेने की? मुझे जरूरत होशियारी दिखाने की? हाँ? क्या समझती हो तुम अपने आप को? क्या कर रहे हो? सबकी जान बचाने का ठेका लेके रखा है तुमने। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो एक पल के लिए मेरी जान निकल गई थी। पता है आज तो मेरे साथ एक जासूस चीज हुई। आज पहली बार ना मुझे माँ की जो फीलिंग होती है ना, वो रियलाइज हुई। जिसे तुम हमेशा कहती रहती हो ना, मेरी जान निकल गई थी, वैसे ही जब पल्लू मेरी गोद में था ना, मेरी जान निकल गई थी। आई मुझे लगता है भगवान जी ना मुझे मुझे माँ बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। डर गई थी ना तुम? सॉरी।
लाइए बच्चे को मुझे दीजिए। पिल्लू, पिल्लू, मुझे दीजिए। पिल्लू, पिल्लू, पिल्लू तू ठीक है ना? हाँ, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तू डरा तो नहीं ना? पिल्लू, पिल्लू, आई एम सॉरी पिल्लू। हाँ, ये सब मेरी वजह से हुआ ना? मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ ये सब होगा। पिल्लू, पिल्लू, आई एम सॉरी। कल्याणी, हमें चलना चाहिए। नामकरण के कार्यक्रम से पहले हमें गांव पहुंचना है। अरे वाह, मेरा पिल्लू तो कितना ब्रेव बच्चा है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन मेरा पिल्लू डरा नहीं। हाँ, कल्याणी, पिल्लू मुझे दो। क्या? पिल्लू को मुझे दो। अरे दो। आत्या, आत्या, पिल्लू। मुंबई में जो कुछ भी हुआ है मैंने सब सुन लिया है। ये मत सोचो कि तुमने कोई महान काम किया है। तुम्हारी वजह से मेरा नातू की जान खतरे में आ गई थी। अभी ना मैं कोई इल्जाम सुनने के मूड में हूँ नहीं, इसलिए बिना कोई ड्रामा किए पिल्लू को मुझे वापस दीजिए। तुम चुपचाप अंदर जाओ, पिल्लू मेरे पास रहेगा। आत्या, मैंने कहा पिल्लू को वापस दीजिए। मैंने कहा ना पिल्लू मेरे पास रहेगा। आई, बच्चा कल्याणी को दे दीजिए। बस एक मेहरबानी करना, नामकरण के कार्यक्रम में तुम शामिल मत होना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से खुशी का माहौल बिगड़ जाए। हाँ, ये तो सब जानते ही हैं कि तुम कितनी मनहूस हो। बनते को बिगाड़ना कोई तुमसे सीखे। गई थी खरीदी करने और विस्फोट करा के आ गई। पिल्लू के नामकरण में मैं शामिल भी होंगी और तैयारियां भी मैं ही करूंगी। और रही बात मनुष्यत की ना, तो पिल्लू मेरी गोद में आके रोता नहीं। गणपति बप्पा, अब घर जाकर कोई बहाना बनाना पड़ेगा कि मैं विवेक भाव के साथ वापस क्यों नहीं आई। मल्हार को भले ही पता चल गया हो, लेकिन आओ साहब और बाकी घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए कि कल्याणी और मेरे बीच बातचीत शुरू है। औरंगाबाद के रहवासी कल्याणी देशमुख ने बड़ी ही बहादुरी दिखाकर बिना डरे न केवल अपने बच्चे की बल्कि उस समय मौजूद मॉल में करीब 25 लोगों की भी जान बचाई। डर कर भाग गई होगी। लोगों को लगा होगा उनकी जान बचाने के लिए भागी। आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब। मंजीरी,
भाऊ साहब समाचार देख रही थी, आपकी पोती ने तो कमाल ही कर दिया। ये बताने के लिए हमें बुलाया यहाँ, और उसने कोई बहादुरी का काम नहीं किया है। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, लोगों को लगा कि वो उनकी जान बचाने के लिए भाग रही है। माई, आपने कल्याणी के बारे में सुना क्या? हाँ, गोदावरी का फोन आया था, उसने बताया। तुम विवेक के साथ क्यों नहीं आई? और ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुम्हें मुंबई जाना पड़ा? वाह साहब, कढ़ाई के लिए अब चांदी की तार खरीदनी थी, और विवेक भाव जल्दी में थे ना, तो वो जल्दी घर आए। अच्छा, तो फिर सामान कहाँ है? हाँ? दरअसल विस्फोट की खबर सुन के मैं बहुत डर गई थी। जल्दी घर आना था तो हड़बड़ी में सामान दुकान पर ही छूट गया। माई, चलो अच्छा हुआ, बच्चे के नामकरण से पहले आ गई। अब आओ साहब, आपको तो न्योता दिया होगा ना मल्हार ने? अरे देवा, नहीं बुलाया क्या? क्या दिन आ गया आओ साहब, क्या ठाट हुआ करती थी आपकी, और आज देखिए। मंजेरी, जाने दो ना, तुम्हें इस बीच में। बस, तुम्हें हमारा बचाव करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम निकल जाओ यहाँ से। आओ साहब, हमने कहा निकल जाओ यहाँ से। चलो। अरे चलो। आओ साहब, अरे बहुत सुन लिया हमने, चलो चलो निकलो। बहुत सुन लिया हमने। हाँ, चलो निकलो। अरे, निकल जाओ हमारे घर से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। हाउ साहब, हमारे घर में आकर हमें नीचा दिखा रही हो। हाउ साहब, आओ साहब, अब ये घर कहाँ रहा आपका? मैं शाम को वापस आऊंगी उस नामकरण में शामिल होने के लिए, जिसका तो आपको न्योता ही नहीं मिला। आओ साहब, जाने दीजिए। पूर्ण विराम। बहुत तैयारी की है ना नामकरण विधि की, लेकिन अब ऐसा तमाशा होगा कि बच्चे को नाम मिलने से पहले ही मल्हार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा।